वेलकम टू योर चैनल रंजन स्टडी। आप लोगों का आपके अपने चैनल रंजन स्टडी में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए कंप्यूटर का भी प्रैक्टिस सेट लेकर आए। इसमें हम आप लोगों को टोटल कंप्यूटर का 30 क्वेश्चंस का रिवीजन कराएंगे, और वो भी बहुत ही कम समय में, जिससे आप लोगों को ये पता भी नहीं चलेगा कि बस हम लोगों ने देख लिया और बस आप बस देखते जाइए इसको आराम से, और आपका रिवीजन बहुत ही कम समय में हो जाएगा और आपको ये 30 क्वेश्चंस याद भी हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये प्रैक्टिस सेट कंप्यूटर का पहला प्रैक्टिस सेट शुरू कर। तो पहला क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक था। बताइए फ्रेंड्स, इनमें से पहली पीढ़ी का जो जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, इनमें से ऐसा क्या है जो उसमें था? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पहली पीढ़ी मतलब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वो किस चीज़ का बना हुआ था? वो वैक्यूम ट्यूब से बना हुआ था। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। कंप्यूटर शब्दावली में EPROM का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? EPROM का आपको यहाँ पे फुल फॉर्म बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 88 है। निम्नलिखित में से किसे पहला वेब ब्राउज़र माना जाता है? तो इनमें से पहला वेब ब्राउज़र किसे माना जाता है? ये हो जाएगा आपका नेक्सस। क्या हो जाएगा? नेक्सस हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रैम। चलिए अगला देख लेते हैं, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? इनमें से कौन सा एक है जो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक मतलब प्राइमरी। चलिए अगला देख लेते हैं। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? तो बताइए फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कंप्यूटर की विशेषता बिल्कुल नहीं है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंटेलिजेंस क्वेटेंट। कहने का मतलब है कंप्यूटर के पास अपना कोई इंटेलिजेंस नहीं होता है, क्योंकि ये हम लोग जानते हैं कि ये ह्यूमन मेड है। कंप्यूटर को एक इंसान नहीं बनाया है, इसलिए उसके पास अपना कोई इंटेलिजेंस नहीं होता है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। कंप्यूटर के टूल्स जैसे कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट निम्नलिखित में से किस कंपनी के प्रोडक्ट हैं? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट है ये सारे। चलिए अगला है, किसी मेल में मौजूद तारीख एंटर करने के लिए किसे प्रेस किया जाता है? अगर हम किसी मेल में हमें उसमें डेट इंसर्ट करना हो, मतलब डेट डालना हो, तो हम उसमें किस बटन का इस्तेमाल करेंगे? तो उसमें हम करेंगे कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। किसका इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या संग्रहण युक्तियों मतलब स्टोरेज डिवाइस के सही क्रम को उनके संग्रहण आकारों मतलब स्टोरेज साइज के अनुसार बढ़ते क्रम को दर्शाता है? मतलब आपको छोटा से बड़ा की ओर मतलब जाना है, उसके स्टोरेज के हिसाब से जाना है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पहला हो जाएगा रजिस्टर, फिर हो जाएगा कैश, उसके बाद हो जाएगा रैम, उसके बाद हो जाएगा हार्ड डिस्क ड्राइव, उसके बाद हो जाएगा आपका हार्ड डिस्क ड्राइव। चलिए अगला देख लेते हैं। कंप्यूटर में लोगो क्या है? कंप्यूटर में लोगो क्या है? तो कंप्यूटर में लोगो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग भाषा है। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा एक स्प्रेडशीट का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। चलिए अगला देख लेते हैं। डैश एक सामान्य शब्द है जो इंटरनेट एवं
वर्ल्ड वाइड वेब के सभी विधिक एवं नियामक पहलुओं को संदर्भित करता है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साइबर लॉ। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए निम्नलिखित सुरक्षा नियमों में से कौन सा उपाय नहीं है? तो इनमें से कौन सा उपाय नहीं है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, किसी भी बाहरी फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग बिना स्कैन किए नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि जब हम कोई भी चीज़ बाहर से लेकर आते हैं और उसको अपने कंप्यूटर में इंसर्ट कर देते हैं, तो डायरेक्टली हमें उस चीज़ से कंटेंट लेना नहीं चाहिए। सबसे पहले तो हमें उसका स्कैन करना चाहिए, तभी हम उससे कंटेंट लेंगे, नहीं तो हमारे कंप्यूटर में क्या आ जाएगा? वायरस आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंटरफेस इंटरफेस एक समय में एक बिट ट्रांसमिट करता है। एक बिट एक समय में ट्रांसमिट करता है, तो कितना करता है? तो वो करता है सीरियल सीरियल से ट्रांसमिट करता है। कैसे करता है? तो सीरियल से चलिए अगला है, चार्ल्स बैबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एनालिटिकल इंजन के द्वारा जाना जाता है। अगला देखते हैं, कंप्यूटर शब्दावली में आईडीएन कंप्यूटर शब्दावली में आईडीएन का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम, ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओरेकल। देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो बस आप ही लोगों के लिए है, वो भी इतने कम समय में, बस जल्दी जल्दी एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने के लिए। बस फटाफट इस वीडियो को देखते जाइए, अपने आंखों से बस पार करते जाइए, आपको ऑटोमेटिकली ये सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्लैश ड्राइव। क्या हो जाएगा? फ्लैश ड्राइव हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति मतलब मेमोरी मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सेकेंडरी स्मृति, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं, यूआरएल क्या है? यूआरएल क्या है? आपको इसका क्या बताना है, ये कि ये यूआरएल क्या है? सबसे पहली बात तो यहाँ पे यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? यूआरएल का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का पता। इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का पता बताता है। ये यूआरएल क्या बताता है? उसका पता बताता है, मतलब एड्रेस बताता है। अगला है, कंट्रोल प्लस वी को प्रेस करने पर क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस वी को प्रेस करने पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिलेक्ट की गई आइटम क्लिपबोर्ड से पेस्ट हो जाती है। क्या होती है? क्लिपबोर्ड से वो पेस्ट हो जाती है। अगला देखते हैं, इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल मार्क पहचान हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो इनपुट डिवाइस आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक वही है जिससे बच्चे गेम खेलते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफिक फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी दबानी होती है? कौन सी शॉर्ट कुंजी दबानी होती है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस क्यू। चलिए अगला देख लेते हैं, ऑल्ट प्लस टैब का एक शॉर्टकट है। तो ऑल्ट प्लस टैब किसका शॉर्टकट है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खुले प्रोग्रामों के बीच स्विच करने का शॉर्टकट की होता है आपका ऑल्ट प्लस टैब। चलिए अगला देख लेते हैं, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत आपकी की गई थी 15 अगस्त 1995 को। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब की गई थी फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा आपका 15 अगस्त 1995
5 को किया गया था। चलिए कुछ ही क्वेश्चंस बचे हुए हैं, बस 2 ही है, 2 ही 3 है, देख लेते हैं इसको। टैब टैब कुंजी जिसको हम कहते हैं टैब की का प्रयोग किस लिए होता है? तो टैब की का प्रयोग किस लिए करते हैं फ्रेंड्स हम लोग? तो इसको हम लोग करते हैं ए और बी दोनों, यहाँ ए और बी दोनों हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए भी करते हैं। पैराग्राफ इंडेक्स इंडिकेट पैराग्राफ इंडिकेट करने के लिए भी हम लोग करते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। पहला व्यावसायिक वायरस का निम्न में से क्या था? पहला व्यावसायिक वायरस निम्न में से क्या नाम था? उसका नाम क्या था? तो उसका नाम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रेन वायरस। पहला व्यावसायिक वायरस कौन सा था? तो वो हो जाएगा ब्रेन वायरस। चलिए फ्रेंड्स, आज का कंप्यूटर का ये आखिरी क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। टीसीपी और आईपी किसने बनाया? तो टीसीपी और आईपी किसने बनाया फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया। किसने बनाया फ्रेंड्स? तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया। चलिए थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना रिवीजन करते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक